अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने रिलेशन फाइंड किया था, ए का डोमेन और रेंज निकाली थी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए वो क्या बता रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। इसमें डायग्राम्स आपको दी हुई हैं। इसमें वो पूछ रहे हैं आपसे कि ये हमने जो डायग्राम दी हुई है ये कौन सा फंक्शन शो कर रहा है और किस टाइप का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन क्या होता है। ये हमने डेफिनेशन इसकी लिखी है, ये आपको बुक में भी दी हुई है पीछे, लेकिन यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है कि फ़ंक्शन के मीनिंग होते हैं रिलेशन। मतलब फ़ंक्शन ये है कि दो सेट्स जो आपको दिए हुए ए या बी दो सेट हैं, इनके दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या है उसको हम फंक्शन बोलेंगे। जैसे अब आपके पास ए के सेट में C1 C2 C3 ये तीन आपको दिए हुए हैं, ठीक है सेट, और बी में M1 और M2 का सेट दिया हुआ है। अब इसमें आप इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए आप A क्रॉस B कर लें, ए का सेट लिख लें, बी का सेट लिख लें। तो अब ने इन्होंने यहाँ पे ये शो किया हुआ है कि ये C1 का रिलेशन M1 से भी है और C2 का रिलेशन M1 से है और C3 का M2 से है। तो इन्होंने इस रिलेशन को शो करने के लिए यहाँ इनके ऑर्डर पेयर बनाए हुए हैं। जैसे आप पेयर बनाते होते हैं, जैसे C1 में M1 भी हो जाएगा, ये एक पेयर बन जाएगा, दूसरे पेयर में C2 M1 दोबारा से हो जाएगा और तीसरे में M1 और C3 में M2 हो जाएगा। तो ये पेयरिंग कर लिया, इसको ऑर्डर पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। ये हम इसके फंक्शन निकाल लेंगे, लेकिन इसकी हमें टाइप्स भी बतानी होंगी और इसके लिए लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इसकी टाइप्स करें तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि कोई हर एलिमेंट जो है उसका रिलेशन होना चाहिए। जब आप वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये साथ साथ सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे ये फिगर 1 आपकी बनी हुई है, ये मैंने अपने रजिस्टर में यहाँ पे बनाई हुई है। मैं आपको ये बताऊँगी कि इस ये फंक्शन है या नहीं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को ये नहीं, क्योंकि उन्होंने ये पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन, कि ये जो आपको नीचे डायग्राम दी हुई फंक्शन को शो कर रही है या नहीं कर रही। तो जैसे आपके पास ये फिगर 1 है, इसमें ये आपने बताना है ये फंक्शन को शो करिए। जैसे 1 है, ये ए से भी हो रहा है और बी से भी हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। जब इस तरह से कोई भी फिगर आएगी तो वो नहीं रिप्रेजेंट करती। 1 दो सेट्स में नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे हो सकता है कि ए के सेट में भी 1 हो और बी के सेट में भी 1 हो। लेकिन ये अब हम इसको देखेंगे कि ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को कि नहीं। अब 1 जो है वो ए के सेट में भी, 1 बी में भी, 2 जो है वो सी में है, 3 डी में है। तो ये आपका फंक्शन नहीं है, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा फंक्शन को, क्योंकि वो रूल है आपका कि एवरी एलिमेंट मस्ट हैव रिलेशन। हर एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। जैसे 1 का रिलेशन होना चाहिए अलहदा से 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, तो ये रिलेशन रिप्रेजेंट नहीं करे। तो ये फर्स्ट का आंसर यही आएगा कि आपका ये जो है ना ये फंक्शन ही नहीं है। तो इसलिए हम इसकी टाइप भी नहीं बता सकते। तो हम यहाँ लिख देंगे इसके आंसर में कि फिगर 1 जो है डज नॉट रिप्रेजेंट ये फंक्शन को शो नहीं करी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो आपका हर जो फिगर में जो दिए हुए हैं ये सेट जो है वो हर रिलेशन को शो नहीं करा। अच्छा, अब फिगर 2 के ऊपर आ जाते हैं। फिगर 2 में देखें, ये देखें A1 को शो कर रहा है, B2 को, C3 को, तो ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि ये रिप्रेजेंट है फंक्शन, रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को। एक तो रूल आपके ये बात आ गई, ठीक है। एक दूसरा उन्होंने ये पूछा है कि ये बताएंगे किस टाइप का फंक्शन है ये, आपने ये भी बताना है। तो आपने ये है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव कैसे, वो इस तरह के इसके अंदर 1 1 जैसे कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ शो कर रहा है, ठीक है। देखिए A1 को, B2 को, 3, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिल रहा है। तो ये एक ये है, तो ये इस वजह से ये 1 1 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये 1 1 भी है और इसके अलावा ये आपका ऑन टू भी है, ऑन टू फंक्शन। अब ये आपने देखना है कि जब 1 1 और ऑन टू जब ये दोनों होते हैं ना किसी भी सेट में, तो उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। जब हमेशा याद रखें, जब एक दो हो जाते हैं किसी भी फंक्शन में, दो रिलेशन शो हो रहे होते हैं, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है आपका, ठीक है। ये सेकेंड हो गया आपका पार्ट। अब थर्ड अब देखें, थर्ड में भी वही है, 1 A को रिप्रेजेंट, 2 B को, 3 C को। A और B के सेट जो हैं वो दोनों आपस में, ये देखें यहाँ पे हर एलिमेंट जो है वो दूसरे इसके साथ रिलेशन में है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये आपका रिप्रेजेंट, ये भी फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिप्रेजेंट एक तो ये कर रहा है, दूसरा ये कि बताना है कि ये बाइजेक्टिव है, मतलब ये ऑन टू भी है और 1 1 भी है।
अब फोर वाले पार्ट में देखें, इसमें देखें ये 1x को शो कर रहा है, mx को और nz को, लेकिन ये देखें ये इसको शो कर रहा है इसमें, जिसमें एक बच जाता है। अब इसमें एक एलिमेंट बच गया है y, जिसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको हम इनटू बोलते हैं। ये फंक्शन को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को, और दूसरा ये कि ये फंक्शन है इनटू, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ये एक्स्ट्रा है आपका। तो ये इस तरह से आपके 4 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। देन फाइंड, आपके पास जी की वैल्यू दी हुई है, एच की दी हुई है, तो आपने यहाँ पे जो आपके जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं इसके अंदर आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करना है। जहाँ पे जी की वैल्यू दी है तो आपने जी वाली वैल्यूज़ पुट करनी है, और कुछ क्वेश्चन में एच दिया हुआ है तो आपने वहाँ एच वाली वैल्यूज़ पुट करके आपने आंसर निकालना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है, इफ़ जी ऑफ एक्स 3x+2 एंड एच ऑफ एक्स x² + 1 देन फाइंड जी ऑफ 0, जी ऑफ -3, जी ऑफ 2/3, एच ऑफ 1, एच ऑफ -4, एच ऑफ -1/2। अब 1 बाय 1 हम जो है इनको सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, जैसे हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में जी ऑफ 0, ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास गिवन में क्या दिया हुआ है, हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स 3x+2, जी ऑफ एक्स 3x+2। यहाँ पे लिख लेते हैं कि जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास लिखा हुआ है 3x+2, ठीक है। अब हमने यहाँ पर वही वैल्यू जो जी ऑफ 0 है हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। जैसे हमारे पास 0 दिया हुआ है तो हम हर x वाली जगह पर 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख लेंगे जी, यहाँ x की जगह पे 0, 3 लिखेंगे, इधर भी x की जगह पे 0 + 2। तो आपको पता है जब 0 आएगा तो सब कुछ 0 ही हो जाता है। यहाँ 3 0 0 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आंसर आपके पास क्या आ जाए, 2 और 0 को प्लस करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है जी ऑफ 0 जो आपके पास आया है वो 2 के इक्वल आया है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन हो गया, इजी क्वेश्चन है। सेकंड देखिए, अब सेकंड वाले पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ऑफ -3 आप फाइंड आउट करें। तो आप यहाँ पे लिखें जी ऑफ -3, आप सेकंड पार्ट सोल्व कर रहे हैं। गिवन में आप अपना वही, जैसे आपके पास है एक ही क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है जी ऑफ x = 3x+2, सब में आपने यही क्वेश्चन लिखना है और बस आपने यहाँ पर जो आपको जी ऑफ की वैल्यू दी होगी वही आपने पुट कर देनी है। जी ऑफ, यहाँ ये क्या दिया हुआ है, ये -3, x की जगह पे आपने क्या लिखना है, -3 + 2। इस तरह लिखते जाएंगे और सोल्व करते जाएंगे। यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, -9 + 2। अब माइनस के 9 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ -7 आएगा। तो इसका मतलब है जी ऑफ -3 आपके पास क्या है, -7। ये आपके पास सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। अच्छा, अब थर्ड पार्ट में देखें ये आप क्या कह रहे हैं। अब इसमें देखें इस तरह से क्वेश्चन आ गया, जी 2/3 आ गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी ऑफ 2/3, इसको हमने सोल्व करना है। उसी तरह से हमारे पास जैसे गिवन में दिया हुआ है क्वेश्चन, जी ऑफ x = 3x+2। अब हमने यहाँ x की जगह पे क्या पुट करना है, -2/3, -2/3 यहाँ पुट कर दें, साथ x की जगह पे यहाँ -2/3 पुट करें +2। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये अगर 3 है आपके पास यहाँ पे, तो 3 से अगर कैंसिल कर दें तो -2 + 2 हो जाएगा। यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ आपके पास -2 और यहाँ पे आपके पास +2 है। तो यहाँ पे सॉरी ये -2 है आपके पास। तो ये क्योंकि हमारे पास 2/3 दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये हमने यहाँ पे बाय मिस्टेक माइनस लिखा है। ये हमारे पास माइनस क्वेश्चन में है ही नहीं, 2/3 है। अच्छा, यहाँ 2 और 2 ये माइनस नहीं है, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो जी ऑफ 2/3 आपके पास आया 4, ठीक है। ये 3 पार्ट आपके हो गए। कैसे करने हैं आपको बता दिए हैं कि जी वाली वैल्यूज़ में आपने जो भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है जी ऑफ 0, यहाँ जो वैल्यू दी होगी x की जगह पे आपने पुट करके आंसर निकालना है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड और थर्ड। अब हमारे पास जो 3 नेक्स्ट पार्ट दिए हुए हैं वो h के हैं, अब हम h वाले सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे आपके पास h ऑफ 1 जो है 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1, ठीक है। और 1 और 1 को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो h ऑफ 1 हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसके बाद अपना 5th पार्ट करेंगे। अब 5th पार्ट में आपको दिया हुआ है h-4, ठीक है। तो हम वही वैल्यू जैसे हमारे गिवन में क्या है हमारे पास h की वैल्यू हम वही लिख लेते हैं, h ऑफ x = x² + 1। तो हमने यहाँ पे x की जगह पे -4 पुट करना है और यहाँ पे भी -4 पुट करेंगे।
यहाँ -4 का जब स्क्वायर निकालेंगे 4 4 दा 16 होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। 16 + 1 17, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट में आपको दिया हुआ है h - 1/2। इसको लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, गिवन में आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं h of x इक्वल टू x² + 1। अब देखें x² में आप यहाँ पे -1/2 पुट करेंगे का स्क्वायर + 1, और यहाँ x की जगह पे ये लिख लें -1/2। ठीक है, अब -1/2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/1 और 2 दा यहाँ 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ 1 हो जाएगा। अब जब इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन देते हो, आप एलसीएम ले लेते होते हैं। 4 और 1 को एलसीएम ले लें, 4 आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 4/4 का 4। ठीक है, प्लस कर लें, 4 और 1 हो जाएगा 5/4। तो ये आपका आंसर है, h ऑफ जो है आपका -1/2 का 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके सारा जो है ना सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो जितने पार्ट्स थे हमने कर लिए हैं, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपके पास से g ऑफ x भी दिया होगा, h ऑफ x दिया होगा, आपने जो यहाँ वैल्यूज़ दी होंगी, इसी x की जगह पे 0 है 0 पुट करना है, 3 है 3 पुट करना है, 2/3 है 2/3 पुट करना है। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लें। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का, इसको सोल्व कर लें। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को रीड आउट कर लेते हैं कि उसमें क्या बताया हुआ है। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि गिवन दे दिया हुआ है आपको ये फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू ax + b + 1। ये फंक्शन दिया हुआ है, a और b आपके पास कांस्टेंट नंबर हैं। f ऑफ 3 वो 8 के इक्वल है, f ऑफ 6 14 के इक्वल है। तो आपने फाइंड करना है a एंड b, ये a एंड b फाइंड करना है। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये आपको f ऑफ 3 की वैल्यू दी हुई है, ये f ऑफ 6 की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन चीज़ें दी हुई हैं आप उसको लिख लेते हैं। हम यहाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, हम अपने पास गिवन जो वैल्यू हमें दी हुई है वो लिख लेते हैं। गिवन आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है f ऑफ 3 इक्वल टू 8 और दूसरा दिया हुआ है f ऑफ 6 इक्वल टू 14। आपको ये दो चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, अब हमने इसको पुट करना है फंक्शन में। जो आपको फंक्शन भी आपको दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं जो फंक्शन की वैल्यू है वो लिख लेते हैं। अब हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू ax + b + 1। ये तीनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी गई हैं। आपने पहले f ऑफ 3 को पुट करना है इसी वैल्यू में, फिर f ऑफ 6 को पुट करना है इसी वैल्यू में। तो हम सबसे पहले f ऑफ 3 को यूज़ करेंगे, तो हम लिख लेते हैं यूज़ f ऑफ 3 इक्वल टू 8 इस फंक्शन में पुट करते हैं। हम अपना फंक्शन यहाँ लिख लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू ax + b + 1। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं अपना a वैसे लिखा रहेगा, x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो यहाँ 3 पुट करते हैं। देखें, x की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, + b + 1 इक्वल आपके किसके इक्वल है, ये 8 के। तो हम यहाँ 8 लिख देते हैं। यहाँ 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 + b + 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अभी हमारी इक्वेशन नहीं बनी तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3a + b, जो ये वाला नेगेटिव का 1 है वो हम उस साइड पे पॉजिटिव का 1 उस साइड पे ले जाएंगे, नेगेटिव का 1 हो जाएगा। यहाँ 3a + b इज इक्वल टू 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह से अब हम बनाएंगे इक्वेशन 2। वो कैसे बनाएंगे 2, वो हम करेंगे f ऑफ 6 को पुट करेंगे इसी फंक्शन में। अब पहले हमने क्या किया था, f ऑफ 3 इक्वल टू 8 इस फंक्शन में पुट किया था। अब f ऑफ 6 इस फंक्शन में पुट करेंगे और इक्वेशन 2 लेंगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पुट करेंगे f ऑफ, यहाँ हम लिख लेते हैं यूज़ f ऑफ 6 इक्वल टू 14। ठीक है, f ऑफ 6 को वो करना है तो हम यहाँ फंक्शन लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू ax + b + 1। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह पे हमने 6 पुट करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं x की जगह पे 6 + b + 1 इक्वल टू, ये 14 के इक्वल है, हम 14 लिख लेते हैं। 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 6a हो जाएगा + b + 1 इक्वल टू 14 के। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 6a + b, ये प्लस का 1 जो है यहाँ पे जाकर नेगेटिव का 1 हो जाएगा। 14 में से 1 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। 6a + b इक्वल टू 13, ये आपके पास हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गई है, एक इक्वेशन ये आ गई है। अब ये कैसे आई हैं वो आपने देख लिया है कि आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ था आपने पहले उसमें पुट किया इस वैल्यू को, और आपने एक इक्वेशन निकाली, दूसरी
पुट किया और दूसरी इक्वेशन निकाली। अब जब दो इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं तो अब आपके पास दोनों इक्वेशंस के आंसर आ गए हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। दो जब इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी तो आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये इक्वेशन बड़ी है 13 है, यहाँ पे 7 है, 6 से 3 है, तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट लिख के इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो पहले हम ये 2 वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, 6a + b = 13, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3a + b = 7। जब इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आपके यहाँ नीचे साइन होते हैं, ये जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ 6 में से 3 नेगेटिव माइनस करेंगे तो 3 ये बचेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इधर 13 में से जब 7 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हम 3 ले लेंगे, यहाँ भी 3, ताकि हम कैंसिल कर सकें। यहाँ 3 × 2 = 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ए आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। अब हमारे पास ए तो आंसर आ गया। अब जब हमारे पास ए आ गया, अब देखें ऊपर से दोबारा से देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन में F3A दिया हुआ है, F6A दिया हुआ है। हमने इसको Fx में पुट किया, जो हमारे पास इक्वेशन थी उसके अंदर F3 में हमने ये जो Ax की वैल्यू दी हुई है इसके अंदर हमने a की जगह x की जगह पे हमने 3 पुट किया। फिर हमने F6 जो यूज़ किया 14 को, और x की जगह पे हमने 6 को पुट करके आंसर निकाला। 2 इक्वेशंस आ गई, तो उसके बाद हमने उनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास a = 2 आ गया। जब हमारे पास a आ जाए 2, तो हमारे पास b तो चाहिए। हम a को ले a = 2 इंटू इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं इसको, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, 3a + b, 3a + b = 7। हम इसके अंदर a की जगह पर 2 को पुट कर देते हैं, 3a की जगह पर 2 + b = 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6 + b = 7। अब यहाँ पे हमारे पास b लिखा रहेगा, हम यहाँ 7 लिख दें, 6 को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो b = 7 में से 6 माइनस करें 1 आ जाएगा। तो हमारे पास a भी आ गया, a का आंसर भी आ गया यहाँ पे, और ये b का आंसर भी आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आपको यहाँ मैंने पहले बता दिया है कि ये इस तरह से आपने वैल्यूज़ को अंदर पुट करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है और सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन 5 स्टार्ट करें। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले रीड कर लेते हैं कि उसमें वो क्या बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम कह रहे हैं गिवन दैट g of x ax + b + 5। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में और इसमें डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, या f of x था और ये इक्वेशन दी हुई थी, यहाँ पे g of x है। अब f of 3 8 दिया हुआ है, इधर g of जो है -1 दिया हुआ है = 0, और यहाँ पे g of 2 = 10 दिया हुआ है। वहाँ पे f दिया हुआ था f of 3 8 के इक्वल, f of 6 is 14 के इक्वल। इधर g of -1 = 0, g of 2 जो है वो 10 के इक्वल है। उसमें भी a b फाइंड करना था, इसमें भी a b फाइंड करना है। दोनों सेम क्वेश्चन है, कोई भी इशू नहीं है, सिर्फ f और g का फ़र्क है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन में लिखते हैं कि हमारे पास गिवन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब हमारे पास गिवन में दिया हुआ है g of -1 = 0, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है g of 2 = 10 के इक्वल, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, हमने जो हमारे पास फंक्शन है वो दिया हुआ है g of, हमने फाइंड a और b की वैल्यू करनी है। जो फंक्शन दिया हुआ है वो g of x है, और वो है ax + b + 5, ठीक है। अब हम पहले इसको यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे यूज़ g of -1 = 0, ठीक है। हम इसको यूज़ करते हैं, तो इस फंक्शन में यूज़ करेंगे, इसलिए हम ये फंक्शन लिखेंगे g of x = ax + b + 5। अब हमने यहाँ इसको यूज़ करना है, तो x की जगह पे हमने -1 पुट करना है। यहाँ a वैसे ही लिखा रहेगा, x की जगह पे हम -1 लिखेंगे, ठीक है, + b + 5 = ये हमारे पास क्या है 0 के, तो 0 लगा देंगे। a बनता a माइनस का a + b + 5 = 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पे तो माइनस का a है + b + 5 है। अब 5 को हमने इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो यहाँ लिख लेते हैं -a + b = 5, उस पर साइड पे जाके नेगेटिव का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये इस तरह से हो गई, -a + b = -5। अब हमने इसको जो है ना, अब a जो है हमारे पास नेगेटिव का है,
अब उसके बाद जब हमने जी ऑफ -1 पुट किया था तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब हमें चाहिए इक्वेशन 2, तो अब हम दोबारा से इसी वैल्यू को लिखेंगे और यूज़ जी ऑफ 2 को करेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं यूज़ जी ऑफ 2 इक्वल टू 10। अब हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। अब ए यहाँ लिखा रहेगा, एक्स की जगह पे हमारे पास 2 है तो हम यहाँ एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे, प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू 10 के इक्वल कर लेंगे। 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2a हो जाएगा यहाँ b प्लस 5 इक्वल टू 10। तो अब हमने क्या करना है, इस 5 को इस साइड पे ले जाके माइनस करना है। 2a प्लस b 10, पॉजिटिव का 5 उधर जाके नेगेटिव का 5 हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो 5 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2। अब इसके बाद आपको पता है कि क्या करना है कि जब हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाती है और इक्वेशन 2, जब ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगे तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर हम वो लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 को 2 से भी लिख सकते हैं कि 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, कोई इसमें इशू नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 हमने पहले लिख लिया, तो हम लिख लेते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू 5। ठीक है, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, वो है -a प्लस बी इक्वल टू -5। अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, या पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब 2a और ये प्लस हो रहा है ना, तो 2 और 1 यहाँ 1 है, तो ये 3a हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पॉजिटिव 5 और 5 यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे ये पॉजिटिव का साइन आएगा। अच्छा, 3a इक्वल टू 10 है, हम यहाँ भी 3 ले लेते हैं, यहाँ भी 3 ले लेते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये a इक्वल टू 10/3 आपके पास आ जाएगा। अब a का आंसर आपके पास आ गया 10/3। अब आपको b चाहिए, तो b के लिए हम जो है हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन हमने ली थी, यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लें और उसके अंदर आप जैसे हमारे क्वेश्चन में से इक्वेशन ले लें, जो ये इक्वेशन आपने ली थी, इसके अंदर आप पुट कर लें 10/3, या बी में पुट कर लें। तो हम ए वाली में पहले फर्स्ट इक्वेशन में हम जो ए है वो उसको पुट कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं टू एलिमिनेट बी, ताकि हम बी का आंसर निकाल सकें। तो हम यहाँ लिख लें। अब हमारे पास ए आ गया था ना, अब हम बी लेंगे। तो बी के लिए हमने क्या करना है, जो इस ए को हमने पुट करना है अपनी इक्वेशन 1 में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, पुट लिख लें, पुटिंग ए इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, -a प्लस बी इज इक्वल टू -5। अब ए का आंसर क्या है 10/3, तो ए की जगह पे हम 10/3 पुट करेंगे, ये माइनस का साइन है इसमें, प्लस बी इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब बी हम ये वाली वैल्यू साइड पे ले जाएंगे ताकि हम अपना सॉल्यूशन निकाल सकें। ये -5 आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, ये -10/3 इधर जाके ये प्लस का 10/3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम 1 लगा लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं 3 1 3 3 5 15। ठीक है, माइनस का, और यहाँ पे उसके बाद 3 1 3, तो ये आपका 10 आ जाएगा। 10 में से जब आप 15 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आएगा माइनस का /3। तो ये आपके पास बी आया है, ये आपके पास बी आ गया, और वो आपके पास था ए, ये आपके पास ए था। अब हम इसको देख लेते हैं दोबारा से, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया कि हमारे पास गिवन में 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, जी ऑफ 1 और जी ऑफ 2, ये इक्वेशन दी हुई है। पहले हमने जी ऑफ 1 जो है इक्वेशन इसी इक्वेशन के अंदर पुट करके आंसर निकाला, फिर जी ऑफ 2 पुट करके आंसर निकाला। जब दोनों आंसर निकल गए तो उन दोनों जो इक्वेशन हमारे पास बन गई उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो हमारे पास ए का आंसर आ गया। जैसे ही ए का आंसर आपके पास आ जाएगा, उस ए वाले को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके और बी का आंसर निकाल दिया। तो ये आपके पास ए और बी दोनों के आंसर इस फॉर्म में आ गए। अब हमारे पास ए आ गया था ना, अब हम बी लेंगे। तो बी के लिए हमने क्या करना है, जो इस ए को हमने पुट करना है अपनी इक्वेशन 1 में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, पुट लिख लें, पुटिंग ए इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, -a प्लस बी इज इक्वल टू -5। अब ए का आंसर क्या है 10/3, तो ए की जगह पे हम 10/3 पुट करेंगे, ये माइनस का साइन है इसमें, प्लस बी इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब बी हम ये वाली वैल्यू साइड पे ले जाएंगे ताकि हम अपना सॉल्यूशन निकाल सकें। ये -5 आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, ये -10/3 इधर जाके ये प्लस का 10/3 हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं 3 1 3 3 5 15, ठीक है, माइनस का, और यहाँ पे उसके बाद 3 1 3 तो ये आपका 10 आ जाएगा। 10 में से जब आप 15 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आएगा माइनस का ओवर 3, तो ये आपके पास बी आया है, ये आपके पास बी आ गया और वो आपके पास था ए, ये आपके पास ए था। अब हम इसको देख लेते हैं दोबारा से, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया कि हमारे पास गिवन में दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, g(1) और g(2), ये इक्वेशन दी हुई है। पहले हमने g(1) जो है इक्वेशन इसी इक्वेशन के अंदर पुट करके आंसर निकाला, फिर g(2) पुट करके आंसर निकाला। जब दोनों आंसर निकल गए तो उन दोनों जो इक्वेशन हमारे पास बन गई उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो हमारे पास ए का आंसर आ गया। जैसे ही ए का आंसर आपके पास आ जाएगा उस ए वाले को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके और बी का आंसर निकाल दिया, तो ये आपके पास ए और बी दोनों के आंसर इस फॉर्म में आ गए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे वो हमें क्या बता रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) 5x + 2। आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है f(x) 32 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें a b फाइंड करना नहीं है, छोटा सा सवाल है, सिर्फ आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे पहला फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप ये होगा कि हमने यहाँ पे बताना है कि हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन f(x) आपको दिया हुआ है 32, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, हम फंक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है f(x) = दिया हुआ है आपके पास 5x + 2, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन है। अब हमने इस फंक्शन को इस वैल्यू के अंदर पुट करना है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूट f(x) = 5x + 2 इन दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, वो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5x + 2 = ये वाला 32 हम इसके अंदर यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा इसमें आ जाएगा। अब हम इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 5x आपके पास लिखा रहेगा, प्लस का 2 इधर ले जाए, नेगेटिव का 2 हो जाएगा। 5x से 2 में से 2 को माइनस करेंगे 30 बच जाएगा। यहाँ पे 5 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लें, ठीक है। ये 5 से 5 कट हो जाएगा, 5 6 30, x = आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी करने वाली बात नहीं है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, ये हमारे पास गिवन f(x) 32 दिया हुआ था, फंक्शन भी दिया हुआ है। इसी फंक्शन के साथ आपने 32 को लिख लेना है, सब्स्टिट्यूट कर लेना है, मतलब वो उसके अंदर ही साथ उसके एडजस्ट कर लेना है, 5x + 2 = 32 करके। उसके बाद आपने क्या करना, x वाली वैल्यू एक साइड पे लिखेंगे, 32 लिखा रहेगा, पॉजिटिव का 2 उधर जाकर नेगेटिव 2 हो जाएगा, 32 में से 2 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, 5 से 30, x का आंसर आपके पास 30 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक दफ़ा देखेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। हमारा अभी से एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 का। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कंसीडर द फंक्शन f(x) = cx² + d। ये आपको दिया हुआ है फंक्शन, c और d कांस्टेंट नंबर होंगे इसमें, c और d जैसे 1 2 जो भी है सो ऑन। इफ़ f(1) = 6 है, f(-2) = 10 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d। c एंड d की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे आपने फाइंड करनी थी a एंड b की, यहाँ फाइंड की थी, यहाँ भी a b फाइंड किया था, तो इसमें आपने c एंड d की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको f फंक्शन जो है वो दिए हुए हैं, तो जो गिवन चीज़ें हैं वो पहले हम सबसे पहले वो ले लेते हैं कि हमारे पास गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन वैल्यूज लिखने में आसानी होती है। f(1) = समझ भी जाता है इंसान, f(1) = 6 है और f-2 वो दिया हुआ है आपको 10, ठीक है। और फंक्शन क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं f(x) = cx² + d, ठीक है। अब हमने वही जैसे पहले क्वेश्चंस किए हैं, यूज़ करना है फर्स्ट को और इसके अंदर पुट कर देनी है वैल्यू और हमारा सोल्व हो जाएगा। तो यूज़ लिख लेते हैं, यूज़ f(1) = 6, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन लिख लें, 1 2 जो मर्ज़ी लिखें, या इक्वेशन का नाम लिखें या खाली इक्वेशन लिख लें। आपने इस फंक्शन में पुट कर देना है। यहाँ लिखें f(x) = cx² + d, ठीक है। अब यहाँ पे c तो लिखा रहेगा, x की जगह पे आपने क्या पुट करना है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस d = ये 6 आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब ये 1 का स्क्वायर का आंसर 1 ही होता है, तो ये आपका c ही आएगा, c1 का c होगा प्लस d = 6। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। आपके पास जब इक्वेशन 1 आ जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, अब इसकी बारी है। अब ये आपने फंक्शन यहाँ लिखे, यूज़ f(-2) = 10, ठीक है। अब अपना फंक्शन है वो लिखें f(x) = cx² + d, यही वाला जो आपको फंक्शन ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है।
एक्स की जगह पे हमने यहाँ पे क्या पुट करना है, एक्स की जगह पे आपने पुट करना है -2, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू ये वाला 10 लगा दें, ये इक्वल यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद ये सी माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2 टू द 4 हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस डी इज इक्वल टू 10, 4 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब यहाँ इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। जब ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं तो उसके बाद आपको पता है कि आपने क्या करना है, आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ये पहले 2 की इक्वेशन लिख लेते हैं, 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10, और फिर 3 वाली लिख लेते हैं, c प्लस डी इज इक्वल टू 6। ठीक है, आपको पता है जब इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते होते हैं तो यहाँ जो साइन लिखे होते हैं वो चेंज हो जाते होते हैं। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है। 4c में से c माइनस करेंगे 3c हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ 3 को डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 3 को, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो c आपके पास 4/3 आ जाएगा। अब c आपके पास आ गया जो आप उन्होंने क्वेश्चन में आपको डिमांड की थी। अब आपने निकालना है d, तो d निकालने के लिए, d का आंसर लेने के लिए आपने यही वाली जो आपके पास c का आंसर आया है इसी को आपने पुट करना है इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन ऊपर दी हुई है उसके अंदर वही इक्वेशन आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, जो आपके पास इक्वेशन है यहाँ पे c प्लस डी है, हम लिख लेते हैं पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में, ताकि हमारे पास d का आंसर आ जाए। हम लिख लेते हैं यहाँ पर c प्लस डी इज इक्वल टू 6। इक्वेशन लिख लिया आपने, अब इसके अंदर आपने c का आंसर पुट करना है। c क्या है 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि आपने क्या करना है, आपने जो ये 4/3 है उसको दूसरी साइड, ये d आपका यहाँ लिखा रहेगा, इसको इस साइड पे ले जाएंगे, माइनस का 4/3 हो जाएगा। अभी 6 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लें और आप इसका एलसीएम ले लें। 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 1 3, तो 3 6 18, यहाँ 3 1 3, तो यहाँ 4 1 4 आ जाएगा। 18 में से 4 को माइनस करें तो आपके पास 14 आ जाएगा, यहाँ पे /3, 14/3, ये क्या है आपका d, तो ये आपका d का आंसर आ गया। c आपके पास आया था 4/3, ये c आपके पास 4/3 और d आपके पास 14/3। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 5 किया, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम वैसे ही है, c और d फाइंड आउट करना है। आपको पता है जो गिवन वैल्यू दी हुई है, जो जो फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर आपने ये वैल्यूज़ बारी बारी पुट करनी है, उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट करना है, c का आंसर निकालना है और फिर उसी को जब पुट करना है d निकालने के लिए क्वेश्चन 1 में, और आपने d का आंसर निकाल लेना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो आज है वो कंप्लीट हो गई है।